फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, यदि हमारे पास ग्रुप ऑफ जी का क्या है समाकारी प्रतिबिंब जी डैश विभाग ग्रुप के क्या हो तुल्यकारी होता है, यानी कि एफ जबकि जी टेंडिंग करता है जी डैश में, तब हमारे पास समाकारिता की थ्योरम क्या कहती है कि जी अपॉन एच है वो क्या होगा तुल्यकारी होगा हमारे पास जी डैश की, यानी कि जो विभाग ग्रुप होता है क्वोशंट ग्रुप होता है हमारे पास जिसे हम खंड ग्रुप भी कहते हैं, वो क्या होता है उस ग्रुप के क्या होगा तुल्यकारी होगा। इस थ्योरम को स्टेटमेंट देके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इस थ्योरम का नेम क्या है। ओके, तो हमारे पास समाकारिता की जो मूलभूत थ्योरम है ये क्या कहती है, यदि ग्रुप जी का समाकारी प्रतिबिंब क्या है ग्रुप जी है, उसका क्या होगा समाकारी प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा जी डैश का जो विभाग ग्रुप होगा उसके क्या होता है तुल्यकारी होता है, यानी कि जी अपॉन एच आइसोमॉर्फिज्म होगा किसके जी डैश के। ये क्या होता है हमारे पास स्टेटमेंट है किसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का। ओके गाइज, नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, ग्रुप जी का समाकारी प्रतिबिंब अगर जी डैश है तथा के जी का क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश के, यानी कि विभाग ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके समाकारी प्रतिबिंब के, यानी कि जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश के। अब हम पढ़ेंगे तुल्यकारिता की तीन थ्योरम होती हैं, तुल्यकारिता की तृतीय प्रमेय, तुल्यकारिता की फर्स्ट थ्योरम, तुल्यकारिता की सेकंड थ्योरम। इनसे डायरेक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो हम देखते हैं तुल्यकारिता की थर्ड थ्योरम क्या होती है। माना एच व के क्या है ग्रुप जी के सब ग्रुप है, हमने जी के दो सब ग्रुप लिए कौन कौन से एच और के, तथा के है वो क्या है जी का नॉर्मल सब ग्रुप भी है। तुल्यकारिता की थर्ड थ्योरम क्या कहती है, हमें पास कोई भी ग्रुप जी है, कोई भी ग्रुप क्या है जी है, उसके दो क्या लिए सब ग्रुप एच और के, बट हमारे पास के है वो क्या है उसका नॉर्मल सब ग्रुप भी है। ओके, तब हमारे पास क्या होता है तथा के है वो जी का क्या विशिष्ट उपग्रुप है, के व ग्रुप जी के विशिष्ट उपग्रुप होगा, तब हमारे पास क्या होगा एच अपॉन में एच इंटरसेक्शन के इको आइसोमॉर्फिक टू एच के अपॉन में के। इस थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट देके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारे पास जो आइसोमॉर्फिक है इसकी जो थर्ड थ्योरम होगी इसमें क्या होता है एच अपॉन में एच इंटरसेक्शन के आइसोमॉर्फिक टू एच के अपॉन में की। इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, तो इस साइड भी हमारे पास क्या है एच, आपको इस साइड भी एच बनाना है, यहाँ पे के और के कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे एच भी कैंसिल आउट हो रहा हमारा, अपॉन में क्या कर लेंगे दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसकी फर्स्ट थ्योरम क्या है तुल्यकारिता की। तो तुल्यकारिता की फर्स्ट थ्योरम है जी डैश जी का क्या होगा समाकारी प्रतिबिंब है, कब होगा यदि के है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और के डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी डैश का। हमारे पास तुल्यताकारी है, इसकी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है जी डैश वो जी का क्या होना चाहिए समाकारी प्रतिबिंब है, तथा के है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और के डैश है वो क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है किसका जी डैश का। तब हमारे पास क्या होगा जी अपॉन में के आइसोमॉर्फिक होगा किसके जी डैश अपॉन में के डैश के। हमने दो थ्योरम देखी कौन कौन सी, अभी उसको रिवर्स एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। थर्ड थ्योरम क्या थी एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के आइसोमॉर्फिक टू एच के अपॉन में के थी। अभी हमने तुल्यकारिता की फर्स्ट थ्योरम देखी, इसमें क्या होता है हमारे पास जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक किसका हो जाएगा जी डैश अपॉन के डैश। आई होप आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। अब हम देखेंगे तुल्यकारिता की सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम में क्या हो जाएगा, हम इसको एच से और डिवाइड कर देंगे। एच जी का क्या है विशिष्ट उपग्रुप है, एच वो जी का क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है, तथा के है वो क्या जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, ताकि एच वो क्या हो जाए सबसेट ऑफ के की। एच ऑफ सबसेट के होगा तब हमारे पास क्या होगा जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक टू जी अपॉन एच अपॉन में क्या होगा के अपॉन में एच। तो तुल्यकारिता का सेकंड थ्योरम में क्या होगा हमारे पास एच ओ जी का क्या होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप है, के ओ जी का क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है, तब क्या होगा एच वो सबसेट होगा किसका के का। तब हम क्या लिख सकते हैं जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक टू जी अपॉन में एच अपॉन में क्या आ जाएगा के अपॉन में एच। हमने तुल्यकारिता से रिलेटेड कितनी थ्योरम्स पढ़ी, तो हमने 3 थ्योरम्स देखी। एक बार हम इनको फिर से रिकॉल करते हैं। यहाँ पे
सबसे पहले तुल्यकारिता की फर्स्ट थ्योरम क्या होगी, जी अपॉन में के आइसोमॉर्फिक टू जी अपॉन में एच अपॉन में के अपॉन एच। ओके, ये क्या है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ तुल्यकारिता। सेकंड थ्योरम में हमने क्या देखा था, जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश अपॉन के डैश की, क्योंकि एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और एन डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप था जी डैश का। डन। फर्स्ट थ्योरम में क्या था हमारे पास, एच अपॉन में दोनों का इंटरसेक्शन आइसोमॉर्फिक टू एच के अपॉन में के। आई होप आपको अच्छे से तीनों थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। हमारे पास जो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है ये क्या होती है, माना कि एन क्या है, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हमारे पास क्या होगा एफ, जबकि जी क्या है टेंडिंग टू जी अपॉन में एन के, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स है इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, एन ऑफ एक्स के। फॉर ऑल एक्स किस में बिलोंग करते हैं, जी के अंदर। तब हमारे पास एफ होगा वो सदैव समाकारिता होता है और जिसे ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, एन ऑफ एक्स। ये कंडीशन है इसकी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि एफ, हमने ए और बी कोई दो एलिमेंट लिए जो किस में बिलोंग करते हैं, जी के अंदर। एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एन ए बी, जिसे हम एन ए एन बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था दो जो कोसेट होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन वो एक राइट कोसेट के इक्वल आता है। तो एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ ए एफ बी, जो कि क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। इसकी कुछ थ्योरम्स हैं। प्राकृत समाकारिता अच्छा तक क्या होती है, हमारे पास जो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होती है ये क्या होती है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती है। प्राकृत समाकारिता एक ही समाकारिता होना आवश्यक नहीं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है, इसके अंदर जो हमारे पास जो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है वो क्या होगी, हमेशा ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी। बट इसका वन वन होना जरूरी नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तुल्यकारिता का संबंध क्या होता है, एक तुल्यता संबंधी होगा, जैसे कि जी टेंडिंग कर रहा जी की और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स। तो जी हवा आइसोमॉर्फिक होगा किसके, जी के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, यदि एफ जबकि जेड प्लस से किस में है, आर जीरो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तब हमें बताना है एफ ऑफ थ्री इक्वल्स टू 1/8 है, तब एफ ऑफ सिक्स क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगाएंगे जो कि क्या होती है, एफ ऑफ ए स्टार ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए स्टार डेस एफ ऑफ बी के। डन। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू एफ बी। हमने क्या किया, एफ ऑफ थ्री प्लस थ्री, यानी कि क्या है, एफ ऑफ थ्री इंटू एफ ऑफ थ्री, यानी कि 1/8 मल्टीप्लीकेशन 1/8 कितना आ गया हमारे पास, 1/64। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व आउट कर सकते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकते हैं इसकी एक डेफिनेशन से, जो क्या है, एफ ऑफ ए स्टार ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए स्टार डैश एफ ऑफ बी। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन और है, एफ जबकि जेड प्लस से किस में है, जी डॉट में, यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए जी इक्वल्स टू क्या दिया, 1, -1। एफ ऑफ एन की डेफिनेशन क्या दी है, 1 होगा यदि एन क्या हो, इवन हो। -1 कब होगा, जब एन क्या हो, ओड हो। तब ये क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, 1 1 होमोमॉर्फिज्म होगी, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी या आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, होमोमॉर्फिज्म। मान लिया कि n1 और n2 दो एलिमेंट है जो किस में बिलोंग करते हैं, जो ग्रुप दिया हुआ जेड के अंदर। तब हमें क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ n1 प्लस n2 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, एफ ऑफ n1 इंटू एफ ऑफ n2। n1 व n2 क्या है, इवन है, तो n1 प्लस n2 भी क्या होगा हमारे पास, इवन ही होगा। एफ ऑफ n1 इक्वल्स टू 1 ले, एफ ऑफ n2 इक्वल्स टू 1 ले और दोनों को ऐड करें तब क्या आता है हमारे पास, एफ ऑफ n1 प्लस n2 इक्वल्स टू 1 है। अतः हम कह सकते हैं एफ ऑफ n1 प्लस n2 इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ n1 एफ ऑफ n2। तो ये क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म है। ऐसे ही हम ओड के लिए देखते हैं, n1 प्लस n2 क्या है, इवन है। एफ ऑफ n1 की वैल्यू ली हमने -1, एफ ऑफ n2 की वैल्यू भी क्या ली, -1। तब हमने देखा एफ ऑफ n1 प्लस n2 क्या आया, 1 आया, जो कि एफ ऑफ n1 प्लस n2 किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ n1 एफ ऑफ n2 के। तो ये भी क्या है हमारे पास, होमोमॉर्फिज्म है।
अब हम देखेंगे अगर n1 को इवन ले ले और n2 को ऑड ले ले तब n1 प्लस n2 क्या आता है हमारे पास ऑड आएगा। फिर हम देखेंगे कि होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम देखेंगे 1 1 होने के लिए हमने Z प्लस लिया जो कि पहला ग्रुप था हमारा। सेकंड ग्रुप G कोमा स्टार था। इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास 1 2 0 3 4 -1। इसके अंदर दो ही एलिमेंट है 1 और -1। अगर इवन है तो 1 आएगा, ऑड है तो -1। क्योंकि एक ही एलिमेंट की दो इमेज आ रही है इस वजह से क्या नहीं है हमारे पास 1 1 नहीं होगा। अतः एफ क्या हमारे पास आच्छादक समाकारिता है। अगर हम देखें इसके अंदर कर्नेल ऑफ एफ क्या होगा हमारा। कर्नेल ऑफ एफ की डेफिनेशन हमने प्रीवियस ईयर लेक्चर में देखी थी, क्या होती है एक्स जबकि एक्स बिलोंग करता है जी में, ताकि हमारे पास क्या हो जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई का डेस। एक्स जबकि एक्स बिलोंग करता है जेड में, ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हमारे पास 1 है। तो 1 है तो ये क्या है संपूर्णांक है, यानी कि इसके अंदर जो कर्नेल ऑफ एफ है उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे इवन एलिमेंट आएंगे। कर्नेल ऑफ एफ का एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमने पहला ग्रुप जी और ये क्या है जी डैश, ओके, ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए 2 की पावर एक्स। तब कर्नेल ऑफ एफ क्या होगा, कर्नेल ऑफ एफ इक्वल्स टू एक्स जबकि एक्स किस में बिलोंग करता है जी में, ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया ई डैश। एक्स जबकि एक्स बिलोंग करता है जेड में, ताकि हमारे पास 2 की पावर एक्स इक्वल्स टू क्या हो 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। 2 की पावर एक्स इक्वल्स टू 1 यानी कि इसके एलिमेंट क्या है हमारे पास 0 है। ऐसे हमारे पास एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। जी इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें ए कोमा बी जो कि बिलोंग करता है आर के अंदर, जो कि संक्रिया ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी इक्वल्स टू दिया हुआ ए प्लस सी बी प्लस डी के लिए ग्रुप है। आर प्लस ग्रुप है तब हमें बताना है कि ये होमोमॉर्फिज्म होगा, एक ही होगा, आच्छादक होगा, तुल्यकारिता होगा। सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को चेक करते हैं। तो हमने क्या किया एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी इक्वल्स टू क्या है एफ ऑफ ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस एफ ऑफ सी कोमा डी इक्वल्स टू क्या है एफ ऑफ ए प्लस सी, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ ए स्टार ऑफ बी लिया तब कंडीशन क्या हो गई एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो ये क्या है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म। अब हम 1 1 चेक करने के लिए हमने क्या बनाई इसकी इमेज। इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसके अंदर क्या कौन से एलिमेंट है हमारे पास 1 2 1 3 1 4 है। अतः एफ क्या हमारे पास एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है तो ये क्या अच्छा था क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उन सब की इमेज क्या है ये वाली है, इस वजह से ये क्या होगा 1 2 होगा। अब हम देखेंगे इसकी कर्नेल ऑफ एफ अगर फाइंड आउट करें एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा ई डेस। एफ के अंदर ए कोमा बी है, साइन किसका था एडिशन का, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 0। तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0, तो इसके अंदर एलिमेंट कर्नेल ऑफ एफ में कौन कौन से एलिमेंट होंगे 0 कोमा बी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो कल मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ाई थी होमोमॉर्फिज्म की, उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, इसका हमें आंसर करना। ओके, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है माना जी कोमा स्टार का एच कोमा स्टार एक क्या है परसमान्य उपसमूह है। एक निकाय दिया हुआ जी अपॉन एच स्टार एक ग्रुप बनाता है, तब इनमें से असत्य कथन हमें सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन में दिया हो इसने ट्रू पूछ रखा है या फिर नो ट्रू, इसके ऊपर हमें पॉइंट मार्क करना है, क्योंकि हम ज़्यादातर गलती इसी पॉइंट में करते हैं कि हमें पूछा क्या, हमें गलत पूछ रहा है स्टेटमेंट या फिर ट्रू पूछ रहा। ओके, सबसे पहले इसको क्वेश्चन मार्क करना, हमें बताना क्या। अब हम देखेंगे जी कोमा एच कोमा स्टार क्या होता है कि विभाग ग्रुप होता है, ये हमने थ्योरम में डायरेक्ट देखा था। ओके, संकीर्ण स्टार जी कोमा एच में अगर ग्रुप बना रहा है तो डेफिनेटली ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा होगा। ग्रुप के अंदर मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी आपको, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए, उसके बाद क्या बताई थी मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो क्या होता है हमारे पास ग्रुप, अगर ये चारों प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप में होती है, इस वजह से जी कोमा एच में भी क्या होंगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होंगी। उसके बाद स्टार के लिए जी अपॉन एच का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एच है, ग्रुप होने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसने बोला कि ए इनवर्स स्टार ऑफ एच ए स्टार ऑफ एच का इनवर्स नहीं, अगर इनवर्स ही नहीं होगा तो एक ग्रुप होगा क्या, तो हाँ बोलोगी मैम ऐसा तो नहीं हो सकता,
प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा तो ग्रुप कैसे होगा। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे, अभी करते हैं। ये दिया हुआ ए इनवर्स स्टार ऑफ एच, इसकी संक्रिया करवाई ए स्टार ऑफ एच से, तब हमें क्या मिला, ए इनवर्स एच, और ये क्या है ए एच। ए इनवर्स और ए को एक साथ लिखा और एच, तो हमारे पास क्या आया, ई ऑफ एच आ गया, क्योंकि ए स्टार ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है ई, तो ई इक्वल्स टू क्या हो गया एच। अतः ए इनवर्स स्टार ऑफ एच क्या होगा, ए स्टार ऑफ एच का इनवर्स है, इसी वजह से तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग। अगर ये बोलता है इसका प्रतिलोम है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता, बट इसने क्या बोला कि स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत। डन, आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट जो हमारा होमोमॉर्फिज्म है उसके लास्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद होमोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा विद थ्योरी, विद एग्जांपल एंड विद सॉल्यूशन। ओके, माना जी कोमा स्टार क्या है, एक समूह है हमारे पास। ओके, जी कोमा स्टार क्या है, एक समूह। तब हमें वही क्या बताना है, असत्य कथन। इसको हम नोट मार्क कर लेंगे कि हमें ट्रू पूछ रहा है या नॉट ट्रू, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसने बोला कि ए कोमा बी कोमा सी है वो बिलोंग करता है जी में, ताकि ए स्टार ऑफ बी इक्वल्स टू ए स्टार ऑफ सी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, ये क्या होगा, हमारे पास निश्चय नियम लागू होता है। इसको हम राइट कैंसलेशन रूल बोलते हैं, तो ये वाली सही है। ए स्टार ऑफ बी का इन्वर्स इक्वल्स टू बी का इन्वर्स स्टार ऑफ ए का इन्वर्स, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स विद्यमान होगा कब, जब ए स्टार ऑफ ए का इनवर्स इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू ए का इनवर्स स्टार ऑफ ए। ये क्या हमारी इनवर्स की डेफिनेशन है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू होगा। नेक्स्ट इसने क्या बोला, प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग करता है जी के लिए ए स्टार ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी दिया हुआ तथा वाई स्टार ऑफ ए इक्वल्स टू बी दिया हुआ कि जी में अनेक हल होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास ये इक्वेशन आएंगी तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। इसने क्या बोला, इसके अनेक हल होंगे, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4th नंबर। डन, 4th वाला है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या पूछा था हमसे, रॉन्ग पूछा था। फर्स्ट स्टेटमेंट ने क्या हो गया हमारा, राइट कैंसलेशन रूल फॉलो होगा। सेकंड में ए स्टार ऑफ बी का इन्वर्स का होल इन्वर्स है, तब हम क्या करेंगे, बी का इन्वर्स स्टार ऑफ ए का इन्वर्स करते हैं। फिर हमने ए इन्वर्स कब विद्यमान होता है, जब इन्वर्स की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं, यानी कि ए स्टार ऑफ ए का इन्वर्स इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू ए का इन्वर्स स्टार ऑफ ए होता है। अब हम आज की लास्ट थ्योरम पढ़ेंगे जो कि क्या है, कॉशी थ्योरम। यदि जी क्या है, फाइनाइट ग्रुप है तथा पी अभाज्य संख्या है। जी क्या है, ये हमारी कॉशी थ्योरम। यदि जी क्या है, हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, जी क्या है, फाइनाइट ग्रुप है तथा पी है वो अभाज्य संख्या, ताकि पी अपॉन ऑर्डर ऑफ जी, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी में, ताकि ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, पी, यानी कि प्राइम नंबर आ जाए। यदि अभाज्य संख्या p का ऑर्डर ऑफ g में भाग जाता तब g में सदैव p कोटि का अवयव एग्जिस्ट करेगा। कॉशी थ्योरम क्या कहती है, यदि अभाज्य संख्या है p, उसका ऑर्डर ऑफ g में, ऑर्डर ऑफ g में किसका भाग जाए, p का। इसने बोला यदि अभाज्य संख्या p का ऑर्डर ऑफ g में भाग जाता है तब g में सदैव p कोटि का अवयव एग्जिस्ट करेगा, p ऑर्डर का एलिमेंट ही आएगा। कॉशी थ्योरम को शॉर्ट में देखते हैं। देख क्या है, अभाज्य संख्या p का ऑर्डर ऑफ g में अभाज्य संख्या p का भाग जाएगा तब p ऑर्डर का एलिमेंट आएगा। ये क्या कहता है, कॉशी थ्योरम। डायरेक्ट शॉर्ट में आपको इतना ही याद रखना, ऑर्डर ऑफ g है उसके अंदर कोई भी प्राइम नंबर है उसका डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, p ऑर्डर का ही, यानी कि अभाज्य ऑर्डर का ही क्या मिलेगा, एलिमेंट। ये क्या, कॉशी थ्योरम। होमोमॉर्फिज्म में हमने कौन कौन सी थ्योरम पढ़ी जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, कौन कौन सी, एक हमने क्या पढ़ी, केले थ्योरम। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, केले थ्योरम। ओके, सेकंड हमने क्या देखी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ओके, फिर हमने 3 थ्योरम किसकी देखी थी, तुल्यकारिता की। तुल्यकारिता की फर्स्ट थ्योरम, तुल्यकारिता की सेकंड थ्योरम, तुल्यकारिता की थर्ड थ्योरम। उसके बाद हम देख रहे हैं कॉशी थ्योरम। इनका डायरेक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट देते हैं, फिर पूछते हैं ये थ्योरम कौन सी है।
हमने होमोमॉर्फिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था कर्नेल ऑफ एफ निकालना। उसके अलावा हमसे पूछ सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, फिर पूछ लेंगे एक एक ही ऑन टू और आइसोमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट है। तो होमोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। इसके एग्जाम्पल हैं वो भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। हमारा ग्रुप थ्योरी का जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ क्लासेज को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट